नमो नमः बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डीएवी पब्लिक स्कूल्स की कक्षा 7 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 1 12 मासा की विस्तृत व्याख्या आपके सामने करूंगा। यहाँ ऊपर में पैराग्राफ दिया है कि चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती है, खटमिठी सी धूप है, आते ही बैसाख के छुट्टू ही मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। देखिए, ये जो कविता है इसमें भारतीय महीनों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चैत का महीना मन को अच्छा लगता है। इस महीने की धूप न गर्म होती है और न ठंडी होती है, इसलिए मन को भाती है। बैसाख महीने में विद्यालयों की छुट्टी हो जाती है, बच्चे स्कूल न जाकर घर में रहते हैं, जिससे उनकी किलकारी से घर आंगन गूंज उठता है। ठीक है, आगे है कि कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा, काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। तो जेठ महीना भी जो होता है ये छुट्टियों का ही होता है और गर्मी पड़ने के बाद भी बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं। बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो खेल वो खेल रहे हैं उसमें उनकी हार जीत लगी रहती है और इस प्रकार खेल कूद के सारा जेठ महीना वो बिता देते हैं। आषाढ़ जो महीना है, आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु के लिए जाना जाता है और इस समय आसमान जो है वो काले काले बादल से छा जाते हैं। बादल बड़े ज़ोर से गरजते भी हैं और इस महीने में तेज आंधी भी चलती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पैराग्राफ कि सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर झलक रहे, डूब गए सब घाट हैं, पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। तो यहाँ आप देखिए कि 12 मास के अंतर्गत अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसकी आगे की व्याख्या आप देखिए कि सावन का जो महीना होता है इस महीने में वर्षा होने लगती है और बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सावन के आने के बाद प्रकृति भी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगती है और ऐसा लगता है जैसे हरियाली भी इस सावन का आनंद लेना चाहती है। नदी और तालाब में पानी जो है वो लबालब भर जाता है और वो अपनी सीमा को लांघ जाते हैं। उनके किनारे पर जो घाट बने होते हैं वो सभी डूब जाते हैं। भादों महीने में आसमान में काले काले बादल जो होते हैं उनसे पूरा आसमान ढक जाता है। ऐसा लगता है कि चांद और तारे भी आकाश छोड़कर कहीं और चले गए हैं। सूरज के दर्शन न होने से लगता है मानो भादों के आतंक के कारण सूरज ने घर से निकलना छोड़ दिया है। देखिए, भया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा, कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। यानी अब क्वार महीना क्या है, तो क्वार महीने में तालाब और नदी का जो पानी होता है वो स्वच्छ हो जाता है, मौसम खुशनुमा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे मौसम जो है वो खुशियाँ बांट रहा है। कार्तिक महीने में जाड़े की शुरुआत हो जाती है और संयोग से दीपावली भी इसी महीने में पड़ती है, तो खूब अनार पटाखे और फुलझड़ियाँ भी जलाई जाती हैं। दीपावली की खुशियाँ सभी के चेहरों पर साफ साफ दिखाई देती हैं, मानो ये खुशियाँ खुशियों की लड़ियाँ हों। अगर आगे है इसका कि अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी, उड़ी पतंगे पौस में बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। तो कहता है कि अगहन का महीना क्या है भाई, तो अगहन के महीने में बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती है भारत में
और इस महीने में पड़ने वाली सर्दी जो है वो बहुत सताती है। सभी को ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है। बच्चे विशेषतः नहाने से बचना चाहते हैं और उनकी यह आदत देखकर माँ कहती है कि तुम्हारी यह मर्जी जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। और पूस महीने की खूबी क्या है, तो पूस महीने में जो आपका दूसरा पैराग्राफ था कि उड़ी पतंगे पौष में, तो जो पूस का महीना है उसमें पतंग उड़ाने की बाजी लगती है। पतंग उड़ाते समय गली मोहल्ले छत सब जगह बच्चों के उल्लास में शोर जो होते हैं उससे वो भर जाते हैं। माघ का महीना, अब देखिए, माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है, लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। तो कहता है माघ का जब महीना आता है तो लोगों के बीच में एक नई उमंग जागती है। ये महीना जो है एक नई उमंग लेकर आता है। लोग ऋतुराज बसंत के स्वागत के लिए, ठीक है, तैयार होने लगते हैं। वे मृदंग ढोल और मंजीरे बजाकर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। साल का अंतिम महीना, ठीक है, साल का अंतिम भारतीय महीना सावन आते ही रस अर्थात खुशियों की फुहारें उड़ने लगती हैं, अर्थात हर ओर खुशियां छा जाती हैं। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में लोग डूब जाते हैं। वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं और अबीर लगाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों से भरे त्यौहार का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे मान लीजिए इसमें छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएं तो आपको इस तरीके से प्रश्न का जवाब देना होगा, जैसे किस महीने में पानी बर्फ जैसा लगता है, तो अगहन महीने में। या फिर गली मोहल्ले शोर शराबे से क्यों डूब जाते हैं, तो इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह होगी पतंग उड़ाने से। तीसरा है कि माघ महीने की क्या विशेषता बताई गई है, तो माघ महीने की विशेषता है कि यह मन में नई उमंग भर देता है। या रस की फुहार कब उड़ती है, तो रस की फुहार उड़ती है फागुन माह में। या माँ बच्चों से कहती है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, यह मनमानी कौन सी है, तो नहाने से बचने की। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न जो हैं आपसे बहुविकल्पीय पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए अपने आप को आप तैयार करिए और सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।